बेसिकली आप लोगों का एमबीएस होने के बाद क्या आपका नेक्स्ट का एग्जाम होगा कि एफएमजी का एग्जाम होगा? एफएम ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुमको नीट पीजी भी देना पड़ेगा, एफएमजी भी देना पड़ेगा, नेक्स्ट भी देना पड़ेगा, या तो नेक्स्ट भी देना पड़ेगा और नीट पीजी भी देना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे तुम्हारे जितने भी क्वेरीज है आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। सो प्लीज एंड तक के देखना। एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आपके लिए मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रही हूँ। जितना भी तुम्हारे लिए एमबीएस अब्रॉड से रिलेटेड तुम्हारा जो भी डाउट है ना, बैग कैसे पैक करना है, कौन सा सामान कौन से बैग में डालना है, कौन से बुक्स आपको कैरी करनी है, एकेडमिक्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, हर चीज पे मैंने वीडियो डाल रखी है। सिम कौन सा मिलता है, आईपैड लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, ऐसा कोई भी तुम्हारा डाउट नहीं होगा जिसमें मेरी वीडियो नहीं होगी। सो प्लीज इन वीडियोस को आप चेक करिए। वीडियोस आपके लिए है, जितना आप जाते जाएंगे उतना आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलेगा और उसमें किसी भी वीडियो में आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। सो प्लीज आप ये वीडियोस को देखिए। एंड मैंने एमबीएस अब्रॉड की सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसके में आप देख सकते हो मैंने हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको प्रोज कॉन्स बताया है। ऐसी सीरीज आती रहेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करिए। नमस्कार सभी को, मैं हूं चतरा लिवांदे। मैं समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर में मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं एंड यस आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। सो बेसिकली आप लोगों का क्या होगा, कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम नहीं होगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। और अभी क्या होता है, जितने भी बच्चे रशिया से एमबीएस करके आते हैं वो सारे बच्चे एफएमजी का एग्जाम देते हैं। एफएमजी का फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉरेन एफएमजी का आप एग्जाम देते हो। जैसे मैं रशिया से, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मतलब मैं रशिया से एमबीएस कर रही हूँ। मेरा जून में एमबीबीएस खत्म हो जाएगा। मुझे रशिया में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस जून में। अभी मार्च चल रहा है, जून में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं जून में ज्यादातर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन जून जुलाई में हो जाता है। उसके बाद आप घर पे चले जाते हो। उसके बाद आप कोचिंग करते हो। दिल्ली में बच्चे कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग है। सिर्फ दिल्ली में है ज्यादातर अच्छी खासी एमबीएस की कोचिंग। दिल्ली आप कोचिंग करते हो। दिसंबर या जनवरी के मंथ में आपका एफएमजी का एग्जाम होता है, जिसका रिजल्ट 15-20 दिन में फरवरी तक के आ जाता है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चालू होती है जून तक के। कुछ जगह है, कुछ ऐसी जगह नहीं क्या होती है उसको, स्टेट है जहाँ पे इंटर्नशिप जल्दी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, आप नीट पीजी के लिए आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। तो ऐसे स्टेट भी डालो जहाँ पे इंटर्नशिप आपकी जल्दी स्टार्ट होती है। कुछ है जिसमें अप्रैल में हो जाएगी, कुछ में मई में हो जाएगी, कुछ में जून में होती है। हर स्टेट में इंटर्नशिप अलग टाइम पे स्टार्ट होती है। जहां जल्दी हो जाए वहां कर लो, क्योंकि तुम्हें आगे नीट पीजी भी देना है ना, इसलिए। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब फिर उसके बाद आपको इतना समझ में आ गया। फिर आपका इंटर्नशिप होगा 1 साल का। एफएमजी के एग्जाम के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। एफएमजी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 300 मार्क्स का पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 आ गए मतलब तुम्हें इंडिया में लाइसेंस मिल जाएगा। एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको दिल्ली में जाना पड़ता है। आपको एक स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप एफएमजी का एग्जाम आप क्लियर कर लिए ऐसा। ये सर्टिफिकेट भी मैं डाल दूंगी। मैंने डॉक्टर शुभम भुयान, जो कि ओडिशा में एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, उन भैया के साथ मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, जो कि मेरे ओलंपिक से ही पास आउट सीनियर है। तो आप प्लीज ये वीडियो चेक करना, आपको पता चलेगा कि एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है, कैसे सीट मिलती है, कैसे आपको मतलब सीट इन द सेंस हॉस्पिटल कैसे अलॉट होता है इंटर्नशिप के लिए, ये सब उन्होंने बता रखा है। तो आप प्लीज ये वीडियो चेक करिए, ठीक है। तो आपका ये प्रोसेस है, 6 साल का एमबीबीएस, फिर एफएमजी का एग्जाम, फिर आपका 1 साल का इंटर्नशिप, फिर आपको लाइक जिसे भी नीट पीजी के लिए ऑप्ट करना है, फिर वो नीट पीजी का एग्जाम देंगे। मतलब अगर किसी को पीजी करना है, तो अगर मुझे पीजी करना है तो मैं नीट पीजी का एग्जाम दूंगी। नीट पीजी के बाद मुझे पीजी के लिए सीट्स मिलेगी। ये सारी चीजें हैं। आप लोगों के वक्त क्या होगा, आप लोगों के वक्त ऐसा नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के वक्त नेक्स्ट का एग्जाम होगा। नेक्स्ट का एग्जाम होगा, ये बहुत टाइम से बोला जा रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के वक्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो भी बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करेंगे, इंडिया का 2024 का बैच, ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट का एग्जाम देगा। नेक्स्ट का एग्जाम होगा फरवरी 2028 में सबसे पहली बार, और अब्रॉड का 2023 का बैच सबसे पहले नेक्स्ट का एग्जाम देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा आपका क्या होगा, नेक्स्ट 1 होगा। मैं आपको एग्जैक्ट पाथवे बताती हूँ। नेक्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट 1 का जो एग्जाम होगा, नेक्स्ट 1, ठीक है, आपका ये नेक्स्ट 1 का एग्जाम हो रहा है। नेक्स्ट 1 का एग्जाम हो रहा है, ये सही लग रहा है ना, हाँ। नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा। नेक्स्ट 1 का जो एग्जाम है, जो बच्चे इंडिया से एमबीबीएस करेंगे वो भी नेक्स्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे रशिया से, अब्रॉड से, जहां से भी तुम एग्जाम एमबीबीएस कर रहे हो, वो लोग भी नेक्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं। बेसिकली अगर तुम्हें इंडिया में प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के लिए तुम्हारा नीट पास होना, नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। ये चीज को समझो। तो आपको बेसिकली नेक्स्ट 1 का आप एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट 1 का आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी, ठीक है। जो बच्चे इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं वो भी 1 साल इंटर्नशिप करेंगे। जो बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं वो 1 साल और इंटर्नशिप करेंगे। 1 साल और मतलब रशिया में भी उन्होंने 1 साल इंटर्नशिप करी है, इंडिया में आए, नेक्स्ट 1 एग्जाम दिया, उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप करी, ठीक है। अब दोनों बच्चों की इंटर्नशिप हुई, उसके बाद आपका नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा। नेक्स्ट 2 के एग्जाम के बेसिस पे आपको नीट पीजी के लिए सीट मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका, ये चीजें हैं सेम। तो आपका जब मतलब जब आपका नेक्स्ट का एग्जाम होगा उस वक्त नीट पीजी का नहीं एग्जाम होगा। नेक्स्ट 2 ही बेसिकली नीट पीजी हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट 2 का अलग से एग्जाम नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि एफएमजी हो रहा है नीट पीजी हो रहा है, सॉरी एफएमजी नीट पीजी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट भी हो रहा है नीट पीजी भी हो रहा है। तो ये चीजें है, ये आपका पाथवे रहता है। नेक्स्ट 1, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, फिर नेक्स्ट 2, फिर आपको नीट पीजी के लिए सीट्स मिल जाएगी। तो ये आपका बेसिकली पाथवे होगा और हमारे लिए चीजें अलग है। ये सारे रूल्स अभी चेंज हो गए हैं, बट बोला जा रहा है कि लाइक होगा बहुत टाइम से बोला जा रहा है। पहले बोला था कि 2018 का बैच नेक्स्ट देगा, फिर 2019 हुआ, 2020 का बैच देगा, फिर 2021 का बैच हुआ, 2022 का हुआ, और अभी बोला जा रहा है कि 2023 का एग्जाम सबसे पहली बार नेक्स्ट का एग्जाम देगा। तो ये सारी चीजें हैं। एंड नेक्स्ट का एग्जाम डिफिकल्ट होगा नहीं होगा, या मैं कैसे पढ़ूंगा, अगर तुम्हारा ये सवाल है तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, एफएमजी के एग्जाम में आपको 19 सब्जेक्ट्स आते हैं, वही सेम 19 सब्जेक्ट्स आपको नेक्स्ट के एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट उन्होंने ऐड करा है बस। तो ये आपके यही सेम सब्जेक्ट्स है, सिलेबस आपका वही है, पढ़ना आपको वही है, एग्जाम लेने का थोड़ा सा पाथवे चेंज हो जाएगा उनका। अगर कोई आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा क्लियर। इस चीज का ध्यान रखो और बिल्कुल पढ़ो। नेक्स्ट का आना एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ऐसा होता है ना, पहली बार कुछ भी बोलो ये चीज होती है कि तुमने तो एमबीएस रशिया से करा है, ऐसा वैसा बोला जाता है। कहीं अगर हम बोले तो बोला जाता है, ये चीजें आज भी बोली जाती है। तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि जिस बच्चे ने नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर किया है, चाहे तुमने रशिया से एमबीएस किया हो चाहे तुमने इंडिया से एमबीएस किया हो, दोनों बेसिकली नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करके अगर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें दोनों को नॉलेज है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। बट स्टिल कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, कुछ है जो लोग नहीं चाह रहे कि नेक्स्ट का एग्जाम इंप्लीमेंट हो, ये चीजें भी है। एंड जितने भी एफएमजीज है उनको भी स्टाइफंड मिलता है, स्टाइफंड लागू हो चुका है। बट कुछ स्टेट्स है जहां पे अब तक के स्टाइफंड नहीं मिलता है। महाराष्ट्र स्टेट में आपको 18,000 के करीब करीब है, दिल्ली में भी अच्छा खासा स्टाइफंड मिलता है। तो एफएमजीज को 1.5-2 साल हो गए हैं जब से आया है स्टाइफंड का रूल, तो तब से एफएमजीज को स्टाइफंड भी मिलता है। तो आप लोगों का नेक्स्ट का एग्जाम होगा एंड नेक्स्ट के एग्जाम के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, जो कि चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड नेक्स्ट के एग्जाम के लिए तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ोगे तो तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर होगा। बेसिकली इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, एफएमजी के साथ कंपेयर करोगे तो नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इंडिया के बच्चे भी कम्पीट करेंगे, बट वो आपके लिए अच्छी चीज है, वो तुम्हारे लिए बहुत एक मेजर एडवांटेज है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहां से तुम्हें लाइक फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करे, हेल्प मिले, इंडिया से टीचर्स आए तुम्हारे लिए नेक्स्ट के लिए कोचिंग कराए, ऐसी यूनिवर्सिटीज को चूज करो, ताकि तुम्हारे पास साथ मतलब लाइक एकदम से लास्ट ईयर में करोगे तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। ये पाथवे को आपको फॉलो करना चाहिए। एंड एग्जैक्टली कैसे क्या होगा, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो जरूर वो चेक करना। आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या पाथवे होता था अब तक के और कैसे क्या पाथवे होगा नेक्स्ट के एग्जाम्स के लिए। चीज मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है, यूएसएमएलई का हो गया, प्लैब का हो गया, एएमसी का हो गया, दुबई का हो गया, जर्मनी का हो गया, इंडिया का हो गया। इसके अलावा आप कुछ रेसिडेंसी प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका एक अलग सेक्टर आ गया। उसके लिए आपका सीवी अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको आपके एमबीबीएस के दौरान आपको कुछ ऐसे रिसर्च करने पड़ेंगे, कुछ पब्लिकेशन में अपना वर्क पब्लिश करना पड़ेगा, आपके जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, उसका आपको एक बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो आप रेसिडेंसी प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा एक एमआरसीपी प्रोग्राम है, एमआरसीपी प्रोग्राम के थ्रू आप यूके में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए एमआरसीपी करने के लिए यूके में आपको प्लैब क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है। ये चीजें हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। आप अपने एमबीएस के बाद डायरेक्टली एमआरसीपी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपके पास ये सारे हैं प्रॉब्लम्स है, सॉरी ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। एंड इसके अलावा आप एक रिसर्च में जा सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। प्लीज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।